वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स संतोषी और मैं आज फिर बीएड के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो पेपर है वो दूसरा पेपर है, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पार्ट है। दैट कि आज मैं एक टॉपिक कवर करूँगी जिसका टॉपिक का नाम है वैदिक एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और लास्ट में वीडियो के अंत में ही आपको इस वीडियो का पीडीएफ में मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छे से नोट्स क्लियरिटी के साथ दिखें और आप इसको अच्छे से समझ सको और बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रखूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, वैदिक एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम। वैदिक एजुकेशन 2000 एडी से 500 एडी तक था। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस समय का स्ट्रक्चर और कैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइज होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। Education during Vedic period was divided into two levels, primary and higher। दो भाग में बटा हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी, the primary education during Vedic period was arranged in families। The Vidya Aram Sanskar, commencement of education of the child, was initiated on some auspicious day at the age of about 5 years। प्राइमरी एजुकेशन कैसे मिलता था? वहाँ पे विद्या आरंभ होता था, विद्या आरंभ संस्कार होता था, जिसमें बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन 5 साल की उम्र के बाद उनको दिया जाता था। द रिचुअल्स वाज मैनेज बाय द फैमिली प्रीस्ट। फैमिली प्रीस्ट जो होते थे, फैमिली पंडित जो होते थे, वो ध्यान देते थे इस चीज़ को। द चाइल्ड वॉज बाथ, पुट ऑन न्यू क्लोथ्स एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रीस्ट। उसको नहलाया जाता था और उसको प्रीस्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता था। द प्रीस्ट वुड स्प्रेड द न्यू क्लोथ्स एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रीस्ट। और उसमें नए क्लोथ स्प्रेड करता था प्रीस्ट लोग। द प्रीस्ट वुड स्प्रेड द न्यू क्लोथ्स विद द ग्रेन अबव इट। न्यू क्लोथ्स में ग्रेन वगैरह रखते थे। एंड द गॉड्स एंड गॉडेस वेयर इन्वोक एंड वर्शिप बाय द वैदिक मंत्रास एंड चाइल्ड फिंगर्स मेड टू रन ऑन द ग्रेन्स एंड मेकिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। सिंपली अभी भी ये जो प्राइमरी एजुकेशन का शुरुआत है, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को ग्रेन्स पे हाथ से कुछ ना कुछ लिखाया जाता है। जैसे ग्रेन्स पे तो नहीं, लेकिन कॉपीज पे जरूर कुछ ना कुछ लिखाया जाता है। बट पहले के टाइम ग्रेन्स पे उनके फिंगर्स को रख के लिखाया जाता था। द प्रीस्ट वॉज द गिवन फूड एंड द पेड दक्षिणा। प्रीस्ट को जो भी पंडित आते थे उनको फूड दिया जाता था और दक्षिणा दी जाती थी, और वो लोग चाइल्ड को ब्लेस करते थे रेगुलर एजुकेशन के लिए। अब आते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज ऑर्गेनाइज इन गुरुकुल्स। जैसा कि आपको पता है, वैदिक एजुकेशन पहले का जो था वो गुरुकुल्स में ऑर्गेनाइज होता था। द चिल्ड्रंस वेयर एडमिटेड इन द गुरुकुल्स एट द एज ऑफ 8 to 12 ईयर्स। 8 से 12 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेजा जाता था। ब्राह्मण चिल्ड्रन को 8 साल की उम्र में भेजा जाता था। क्षत्रिय चिल्ड्रंस को 12 साल की उम्र में उपनयन संस्कार किया जाता था ऑफ द चिल्ड्रंस वेयर परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन गुरुकुल्स। गुरुकुल में एडमिशन कराते वक्त उपनयन संस्कार होता था। जैसे कि आपको पता है, पहले वर्ना में हमारा सोसाइटी बटा हुआ था, तो उसीलिए क्षत्रिय को 12 साल दिया गया है और ब्राह्मण को 8 साल का। एंड दस बिगिन्स द हायर एजुकेशन आफ्टर दिस सेरेमनी। और उपनयन संस्कार के बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होता था। सॉरी फॉर साउंड, क्योंकि थोड़ा गला खराब है, तो उसको मैनेज कर लेना। एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, सेल्फ रियलाइजेशन एम, इमीडिएट एम और वोकेशनल, मोरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंशिएंट कल्चर, इनकलेशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। सो ये क्या था? ये एम्स है, उद्देश्य क्या था वैदिक पीरियड का? सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। एम, ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन वॉज फॉर कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड फॉर फ्रीडम, द सोल, मुक्ति, मोक्ष, एंड दैट एजुकेशन वुड बी लीड टू लिबरलाइजेशन फ्रॉम अनरियलिटी टू रियलिटी, डार्कनेस टू लाइट, डेथ टू इमोरिटी। सेल्फ रियलाइजेशन एम मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब पे ज़्यादा एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन काफ़ी होता था उस वक्त, कि अंधकार से उजाला की तरफ कैसे जाए, अनरियलिटी से रियलिटी तक कैसे पहुँचे, ये होता था। इमीडिएट एम और वोकेशनल मतलब यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग आते थे
और जिस कास्ट के वे होते थे उनको उसी टाइप का काम सिखाया जाता था, और वो ताकि गुरुकुल छोड़ने के बाद वो वही काम बाहर भी करें। मोरल रिलीजन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम, मोरल रिलीजन रिलीजियस एम और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया जाता था। द एजुकेशन वॉज एजुकेशनल गोल एंड नॉट फॉर सम पब्लिकिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल गोल का था, ना कि कोई पब्लिक एग्जाम। जैसे हम लोग पब्लिक एग्जाम्स देते हैं वैसा नहीं था। जैसे हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं, कोई पब्लिक एग्जाम्स देने के लिए या फिर कुछ करने के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता था वहाँ पे, सीखने के लिए। और इट वॉज नॉट मेयरली इंटेलेक्चुअल बट मोरल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टू। द लाइफ ऑफ द पीपल वॉज फुल ऑफ कस्टम एक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स, रिलीजन्स ये सब फॉलो की जाती थी। प्रेयर तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन था एंड दे हैड टू इन्वॉल्व इन ऑल रिलीजियस फेस्टिवल, सारे रिलीजियस फेस्टिवल में उन्हें इन्वॉल्व होना था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए गुरुकुल सिस्टम लाया गया था। बच्चे वहीं पे काम करें, सीखें और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो ये नोट्स में है, काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको देख लेना। मैं आपको शॉर्टली आपको समझा दे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल सिस्टम आया था प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंशिएंट कल्चर, मतलब आपका जो पुराना वैदिक कल्चर है उसको आप प्रिजर्व करो और उसको अपने लोगों में बांटो, ये चीज़ पे था। इनकलेशन ऑफ सिविक्स एंड सोशल ड्यूटीज़, सोशल ड्यूटीज़ ये था हेल्दी सिविक्स, एस्थेटिक सेंस, दिस इज नेसेसरी फॉर हैप्पी फ्यूचर लाइफ। द मेन ड्यूटी वॉज टू ऑब्जर्व नॉर्म्स सेट बाय द सोसाइटी, they were required to perform their duties, towards family members, children, women and the elders, which they do not the best their ability, did their best of their ability, performing the social, national, parental, बेसिकली एक्चुअली ये है सोशल ड्यूटीज़ करना था। वैदिक पीरियड में एजुकेशन का मतलब ही था सोशल ड्यूटीज़ करना, जो भी वो सीख रहे हैं वो चीज़ आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ को इम्प्रूव करें, जैसे हैं वो वैसे ना रहें, वो और ऑक्यूपेशनल चीज़ों को सीखें और वो काम को आगे तक वो ले जाएं अपने कल्चर्स को। इसका मेन फीचर्स क्या था, ऐसे बहुत सारे मेन फीचर्स हैं, लेकिन आपको जितना याद रहे आप उतना ही लिखना है। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे 16 पॉइंट, बट एग्जाम में इतना आप नहीं लिख सकते, जो आपको बेसिकली याद होगा वही आप लिख सकते हो। मेन फीचर्स क्या रहा है कि इसका जो था काफ़ी फिलोसफल इंडियन फिलोसफी ऑफ द लाइफ, मतलब ये माने तो बहुत सारा चीज़ ऋग वेदा से है और ऋग वेद से निकला हुआ सारा चीज़ है। आपको पता चलेगा पहले के टाइम में गुरुकुल जाते थे, ऋग्वेद का ही स्टडी वगैरह करते थे। और ये लोग का जो लाइफ था, एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स लाइफ वाज इंटेलेक्चुअल रादर देन मेटेरियलिस्टिक, दिस मेन मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सेल्फ स्टडी, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सेल्फ स्टडी, थिंकिंग और मेडिटेशन में देते थे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं था। जैसे हमारा एजुकेशन का पर्पस होता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करना, बट इनका ऐसा नहीं था। इंडियन कल्चर फुल ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स था, रिलीजन फीलिंग्स पे बेस्ड था, और इसका सोल एम था वैदिक लाइफ को मोक्ष की प्राप्ति करना। और गुरुकुल्स एंड आश्रम हैड एम्फेसिस लेड द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू द प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वैदिक एजुकेशन में एजुकेशन जो था वो काफ़ी सही था, सही इन द सेंस कि फ्री था, स्टूडेंट लाइफ को आइडियल माना जाता था, और यहाँ पे जो एडमिशन का बेसिस था वो गुड बिहेवियर था, और टीचर्स भी काफ़ी डिवोटफुली बच्चे को पढ़ाते थे। उन लोग को ज़्यादातर यहाँ पे वेद की पढ़ाई होती थी और उन्हें वैसा ही एजुकेशन दिया जाता था जो उनको आगे जाके हेल्प करे, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब की एजुकेशन भी उन्हें मिलती थी। कहा जाता है कि गुरुकुल्स में सब चीज़ वो सीखते थे, झाड़ू लगाना, सब चीज़ करना, मतलब अपना साफ़ सफाई हर चीज़ देख रेख वो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। और भिक्षा मांग के सब चीज़ वो लोग अपने नीड को फुलफ़िल करते थे। जैसे आप रामायण वगैरह देखे होंगे तो उसमें राम जी का जो गुरुकुल वाला टाइम था, उन्हें भिक्षा मांगने जाना होता था, चाहे वो राजा के ही बेटे क्यों ना हो, तो वो बेसिक चीज़ें उन्हें गुरुकुल्स में सीखने को मिलते थे। और जो टीचिंग था वो टॉप प्रायोरिटी पे था। इसमें क्या क्या सिखाए जाते थे, फिलॉसफी, ग्रामर, रिलीजन एंड कल्चरल, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी और एथिक्स की पढ़ाई होती थी। और स्टूडेंट जो थे काफ़ी बिजी रहा करते थे एकेडमिक्स में, क्योंकि साथ ही साथ सोचना और उनको मेडिटेट करना वो कंपलसरी था, वो उनकी ओरिजिनलिटी को और इन्हांस करता था। सो ये मैंने रफली आपको बता दिया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और
बताना कैसा लगा, ताकि मैं अगले बार और बेटर करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि पहली पहली वीडियो बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मे बी उसको और मैं इम्प्रूव करूँ। थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।